नमस्कार, स्वागत है आपका। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, सुप्रभात। गंगा सवेरा में स्नेहलता के साथ मैं राजेंद्र, और हर रोज की तरह आज गंगा सवेरा में होंगी तमाम जरूरी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट, सुपरफास्ट खबरें। लेकिन शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर के साथ। पूर्व राज्य सूचना आयुक्त के निधन की खबर आ रही है। पारसनाथ गुप्ता का कोरोना से निधन हो गया है। लखनऊ से बड़ी अपडेट। पूर्व राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्ता के कोरोना से निधन की अफसोसनाक खबर लखनऊ से। अगली खबर की बात करें तो ये भी अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। लखनऊ से, जहां बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई का निधन हुआ है। कौशल किशोर के बड़े भाई का कोरोना की वजह से निधन हुआ है। महावीर प्रसाद निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। कल ही उनकी बात टीवी पर चल रही थी। उन्होंने ये बात कही कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से माहौल चल रहा है, मैं धरना दे सकता हूं, और शायद ये दर्द उनका अपना भी होगा। आज उनके भाई का निधन हो गया। अगली बड़ी खबर मेरठ से है। वहां पर बीजेपी विधायक संगीत सोम को कोरोना हो गया है। जी हां, सरदना के विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और संगीत सोम ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को अपनी जांच कराने को कहा है। संगीत सोम, चर्चित विधायक, सरदना से खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि उनको कोरोना का संक्रमण हो गया है, वो संक्रमण की चपेट में है, और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी क्रम में गाजियाबाद से खबर है। डीएम अजय शंकर पांडे को भी कोरोना हुआ है। वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जीडीए वीसी कृष्ण को भी कोरोना, और लगातार बैक टू बैक जो शुरुआती खबरें रहीं, और अब 4 जून का दिया गया है जीडीए वीसी कृष्ण को, क्योंकि गाजियाबाद के डीएम भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इधर हमीरपुर में बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। 24 घंटे में 120 नए मरीज वहां पर सामने आए हैं, और इस तरह से एक्टिव मरीजों की संख्या जा पहुंची 896। जिले में कुल संक्रमित मरीज हैं 2778, और अब तक कोरोना से 23 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। 120 नए मरीज पिछले 24 घंटों में, और इस तरह से एक्टिव मरीजों की संख्या 896। कुल संक्रमित जिले में 2778। उधर फतेहपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 96 नए मरीज सामने आए हैं। अब एक्टिव केसेस की जो कुल संख्या है वो 935 हो चुकी है। 3415 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 24 घंटे के भीतर 96 नए केसेस का आना अलार्म है। यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 935 के करीब पहुंच गई है। 3415 लोग इलाज के बाद घर जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। और अब तस्वीरें वाराणसी की। यहाँ के चेतगंज थाना इलाके में मौजूद एक लकड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई, और इस आग लगने की घटना के बाद मौके पर दमकल के दस्ते को बुलाया गया। आग किन कारणों से लगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप वाराणसी से। धू धू करके जल रहा है ये पूरा क्षेत्र, ये बिल्डिंग। वाराणसी की तस्वीरें। क्यों आग लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लकड़ी के गोदाम में यह भीषण आग लगी, और मौके पर हाहाकार मच गया। वाराणसी की तस्वीर। अब बात महोबा की, जहां वीकेंड लॉकडाउन में सदर एसडीएम सौरभ पांडे का पारा चढ़ गया। उन्होंने बाइक सवार नाबालिग की सरेआम पिटाई कर डाली। पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एसडीएम साहब को पीटने का अधिकार किसने दिया, और ऐसी कौन सी बात हो गई कि पूरे माहौल पे वो अपना पारा खोते नजर आए। ये देखिए, लगातार वीडियो वायरल हो गया है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आज के माहौल में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत गुस्सा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शायद यही परीक्षा भी है धैर्य की। और अब खबर संभल से। यहां पर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, और इसके बाद पुलिस टीम को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा।
फिर मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए संभल की। दल बल के साथ बाद में पुलिस को जाना पड़ा, क्योंकि जब पुलिस की टीम वहां पर इससे पहले पहुंची तो लोगों ने ही पत्थरबाजी कर दी। थाना संभल में नूरियोसराय ग्राम में एक गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त था, जिसको आज शाम को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। दबिश देने के दौरान मुलजिम के परिवार वाले कुछ आसपास के लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ मुजाहमत करी, मुलजिम को भगा दिया और पुलिस की गाड़ी पे पत्थर चलाए, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। बाद में पुलिस जाके जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संचित धाराओं में अभियोग लिखा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब पूर्वांचल की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद एम्बुलेंस कर्मी शव को घर के पास बगीचे में छोड़कर फरार हो गए और अब कोरोना संक्रमित शव के होने से गांव में दहशत है। गोंडा जिला अस्पताल में काफी दिनों से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया गया, लेकिन इस प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यहां कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से ही मंगवाना पड़ रहा है। वाराणसी में डीआरडीओ बीएचयू स्थित स्टेडियम में अस्थायी 1000 का ऑक्सीजन युक्त कोविड बेड तैयार कर रहा है। इससे मरीज को बेड की समस्या से निजात मिलेगी। इस 1000 बेड्स को पीएम केयर फंड के तहत बनाया जा रहा है। गोरखपुर नगर निगम ने कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के निःशुल्क अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया है। कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार नगर निगम खुद करेगा। इसके लिए ड्यूटी भी लगाई गई है। गाजीपुर में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहां के करकटपुर गांव में पिछले 5 साल में सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। इसको लेकर यहां के ग्रामीणों में बहुत नाराजगी है। बलिया में चुनाव से ठीक पहले प्रधान उम्मीदवार के बेटे ने शराब के नशे में अवैध असलहे से फायर किया। ये गोली उसके शरीर में जा लगी। अब वो घायल है। उसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। कुशीनगर में पंचायत चुनाव में प्रचार कर रहे युवक को दूसरे प्रत्याशी ने पिटवा दिया। एक युवक पर 5 युवकों ने हमला कर दिया। उसे लात घूंसों और बेल्ट से पीटा गया और उसका वीडियो वायरल हो गया। बस्ती में गन्ने के खेत में महिला का शव मिला है। महिला का शव मिलने से मौके पर सनसनी फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने शव की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त में जुटी है। पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर है, आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे मन की बात के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बढ़ते कोरोना कहर को लेकर क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, इस पर सबकी निगाहें। रेडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज राजेंद्र देखिए कि सभी के मन में बहुत सारा दर्द और आशंकाएं, डर है। ऐसे में क्या वो दूर करने की थोड़ी राहत भरी बातें होंगी, कुछ आश्वासन होंगे या फिर कोई मंत्र होगा, इस पर 11 बजे के बाद ही देश का मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बहुत जरूरत है। क्योंकि और बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। आज सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश हैं। कई शहरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। पहले दिन की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिला था। सैनिटाइजेशन पब्लिक प्लेसेस की वो शहर जो बहुत ज्यादा कोरोना के कहर में आते हैं, जहां जरूरत से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहां पर पब्लिक प्लेसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है। और आज दूसरा दिन है। पिछले दिन की बात करेंगे तो कई जगहों पर तो सही तरीके से मुस्तैदी दिखाई दी। राजेंद्र, बहुत लोगों ने इस बात को समझा, अपनी जरूरत समझी, लेकिन कई जगहों पर लोग बेवजह सड़कों पर निकले। और आज यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन कन्नौज में वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर लोगों की लापरवाही जारी रही। लोग अपने वाहनों के साथ घूमते हुए नजर आए। लॉकडाउन नियमों को उनका पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा को पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरना पड़ा।
साथ खुद पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद हैं और वो सड़कों पे खुद उतरे हैं और लॉकडाउन के नियमों को पालन कराने के लिए लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि वो घरों में रहें, ज़रूरत हो तभी वो बाहर निकले। तो क्या क्या और पालन कराया जा रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, आप भी सड़क पर उतरे, स्थितियाँ देख रहे हैं कि लोग कुछ सहयोग कर रहे हैं आपका? नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन द्वारा जो कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए वीकेंड पर लॉकडाउन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। जनपद की अधिकांश जनता द्वारा इसको पूरी तरह पालन किया जा रहा है और लॉकडाउन के नियमों के और जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं। कतिपय लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी बिना मास्क के निकल रहे हैं और अकारण ही सड़कों पर हैं, जिनके लिए कार्रवाई लगातार की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पुलिस द्वारा लगातार चेक किया जा रहा है लोगों को। और आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश तथा जनपद की जनता से यही अपील है कि जो भी ये नियम कानून बनाए जा रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 24 घंटे की अगर आप बात करेंगे तो 38,055 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 2,88,144 हो चुकी है और अब तक 10,959 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में 23,231 लोग डिस्चार्ज होकर घर गए हैं और अब तक कुल 7,52,211 लोग ठीक हुए हैं। कल प्रदेश में 2,25,960 सैंपल की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 3,95,40,989 सैंपल की जांच हुई है और अब तक 96,000 वैक्सीन की डोज भी लगाई गई है। ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, ये नंबर्स हैं आपके सामने, लेकिन कुल मिला के इसका जो सारांश निकलता है वो ये है कि माहौल ठीक नहीं है। जो आंकड़े हैं वो डराने के लिए काफी हैं। राजेंद्र, बिल्कुल। एक्टिव केसेस की संख्या 2,80,000 से ज्यादा और अब तक 10,959 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 38,055 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 23,231 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,88,144 है और अब तक कुल मिलाकर 7,52,211 मरीज संक्रमण विहीन हो चुके हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं। कन्नौज चलेंगे हम, हमारे सहयोगी नित्य मिश्रा इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नित्य, कैसा रहा कल सैटरडे का लॉकडाउन वहां पर और आज कैसा दिख रहा है माहौल, और इसके अलावा वहां पे कोविड संक्रमण की स्थिति क्या है? देखिए राजन, आपको बता दूं कि वीकेंड का पहला दिन देखने को मिली, लेकिन अधिकांश लोग समझदार नजर आए और वो घरों में ही कैद रहे। आज वीकेंड का दूसरा दिन है। अगर हम कन्नौज में कोरोना संक्रमण की बात करें तो इस वक्त 1966 केस जो एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और करीब 67 लोगों की जान जा चुकी है। ये तो सरकारी आंकड़े थे, लेकिन कल हमने शमशान घाट पे जो तस्वीर देखी उसको देखकर हम भी हैरान रह गए। कल की डेट में 24 अप्रैल को 7700 वहां पर जलाए गए हैं वहां पर, और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 4 या 5 रोज निकल रहे हैं, लेकिन शमशान घाट पर जो लोग जलाए जा रहे हैं वो या तो कोरोना से मर रहे हो या फिर किसी अन्य बीमारी से मर रहे हो, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो लॉकडाउन की बात करते हैं, आज वीकेंड का दूसरा दिन है लॉकडाउन। यहाँ पर आपको एक तस्वीर में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक ट्रैफिक पुलिस बूथ बना हुआ है। लॉकडाउन का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ ताला पड़ा हुआ है, लेकिन आपको अगर सड़क का नजारा आपको मैं दिखाऊं तो देखिए अभी भी लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस लोग देखिए खड़े हैं, मास्क लगाए हैं, लेकिन मास्क नीचे है मुंह के। देखिए यहाँ पर लगातार लोग सामने घूम रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के जो शक्ति होनी चाहिए सड़क पे, कहीं ना कहीं पुलिस का अभाव भी है यहाँ पर। तो संख्या बहुत कम है क्योंकि 26 तारीख को चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, तो बहुत सारी फोर्स बाहर भी गई है। तो कल हमारी बात जो हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय से, तो उनका ये भी कहना था कि फोर्स की कमी भी है, लेकिन लेकिन यहाँ अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं और जो हालात हैं हम लगातार दिखा रहे हैं, और इससे सबसे जरूरी चीज यही है कि सतर्क हो जाएं। जितनी गाइडलाइन है कम से कम फॉलो करें अपने लिए, अपनों के लिए। नित्य, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़े अगली खबर की ओर। तो आज टीम 11 की बैठक करेंगे सीएम योगी। हमेशा की तरह सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है। यहां पर खास ये है कि सीएम ऑक्सीजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को लेकर भी कोई नया फैसला हो सकता है, कुछ नया सुनने को आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। इतनी अहम होगी आज की ये बैठक। और समझिए कि ऑक्सीजन और बेड पे जिस तरीके की स्थिति है, जैसा हाहाकार है खासकर लखनऊ से, तो लोगों की निगाहें आज 10:30 बजे की इस बैठक पर जरूर टिकी होंगी कि क्या कुछ राहत भरे फैसले, क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा और व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की तैयारी होगी। 10:30 बजे की बैठक के बाद स्पष्ट होगा। और वाराणसी में अब ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी पहुंची है ऑक्सीजन लेकर। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे जो हाहाकार मचा हुआ था वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत से, वो खत्म होगा, वो दूर होगा। लोगों को राहत मिलेगी, मरीजों को राहत मिलेगी, जानें बचाई जा सकेंगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के पहुंचने के बाद, ऑक्सीजन के वाराणसी पहुंचने के बाद। राजेंद्र जी, अब वक्त हो गया कि हम आगे बढ़ें और फटाफट अंदाज में अवध की खबरों से दर्शकों को रूबरू कराएं। बिल्कुल, चलिए प्रारंभ करते हैं। फतेहपुर में यूपी के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। सीएससी पीएससी में ऑक्सीजन की कमी न होने दी जाए, इसके लिए निर्देश दिया गया है। वो यहां पर एक बैठक में आए थे। बाराबंकी में एसपीडीएम के निर्देश पर संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरीके की दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद हैं। प्रयागराज में वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। शहर की ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोककर चेकिंग कर रही है। और उधर इटावा में वीकेंड लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई दे रहा है। लोग कोरोना महामारी से बेपरवाह दिखे हैं, बेरोक टोक घूम रहे हैं। प्रशासन भी कहीं से इन्हें रोकने की कोशिश करता नजर नहीं आ रहा। पीलीभीत में वीकेंड लॉकडाउन का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एबीपी गंगा की टीम जब वीकेंड लॉकडाउन का जायजा लेने निकली तो लोग पूरी तरह से बेपरवाह नजर आए, सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। श्रावस्ती में वीकेंड लॉकडाउन का असर है। यहां प्रशासन भी एक्टिव है, सड़कों पर लोग नहीं हैं। पुलिस लगातार चेकिंग करती हुई भी नजर आ रही है। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। इसके तहत मलिन बस्तियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही वेस्ट कलेक्शन का काम भी किया जा रहा है। हरदोई में नगर पालिका की टीम ने पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने बिना वजह घरों से निकलने वाले लोगों से अपील की कि वो ऐसा ना करें, साथ ही घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। कन्नौज में रोज बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 18 अप्रैल से पहले शमशान घाटों पर 18 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे, लेकिन 18 अप्रैल के बाद अचानक 50 से ज्यादा शव रोज अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। बहराइच में एक मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर सीएमओ आवास पर जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य महकमे की ओर से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। कानपुर में पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए अब पुलिस लाइन में L1 स्तर का अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में 12 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कोरोना से संबंधित अन्य दवाएं उपलब्ध करा दी गई। अमेठी में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने पंचायत चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कोरोना से करीबियों और ग्रामीणों की मौत के बाद प्रत्याशी काफी आहत है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। हम आपको बताएंगे कि यूपी में आज कौन सी खबरें खास रहने वाली है। आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। आज भी सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी, बाकी अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सैनिटाइजेशन का काम भी आज किया जाएगा। पहले दिन लॉकडाउन का मिला जुला असर दिखाई दिया था। इसके अलावा आज सीएम योगी टीम 11 की बैठक करेंगे। बैठक सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सीएम ऑक्सीजन को लेकर निर्देश भी जारी कर सकते हैं।
अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या खास रहने वाला है। आज प्रदेश की बात करें तो सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते कहर को देख के ये फैसला लेना पड़ा है। वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू भी प्रदेश में लगा हुआ है।